हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए, हमने जैसे आपको बताया था वीडियो एग्ज़ाम में के तहत हम आपको 5 वर्षों के जो भर्ती पेपर हैं वो हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। देखिए, और इसमें जो परीक्षा पैटर्न आ जा रहा, जैसे कुछ प्रश्न रहे, आंकलन करिएगा अपनी तैयारी का। इस हिसाब से क्वेश्चनों को इस हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं। बाकी आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो एग्ज़ाम के मद्देनज़र हम भर्ती परीक्षाओं के पेपर को देखेंगे। तो ये पेपर है, देखिए, आपका 23/12/2018 को संपन्न हुआ था ये परीक्षा। ठीक है, वीडियो एग्ज़ाम जो 2018 वाली है परीक्षा का, ये द्वितीय पालिका है ये पेपर आपको। और इसका संपूर्ण हल और प्रश्न कैसे हैं हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप शेयर करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, हिंदी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट हिंदी से ही है। तो हिंदी में 50 क्वेश्चन है। इन कुछ प्रश्नों को देखेंगे 2018 में कैसे प्रश्न आए थे। सेकेंड पाली का है ये आपकी, ठीक। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक रूप पत्र की श्रेणी में आएगा? कौन सा वैयक्तिक पत्रों की श्रेणी में आएगा? देखिए, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र के संपादक के नाम पत्र, ठीक। सी होगा विकल्प आपका। मित्र को पत्र है, कैसा पत्र है? वैयक्तिक पत्र है। वैयक्तिक पत्र और व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक रूप पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से जिनसे व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक, जैसे परिवार के सदस्य हो गए, मित्र हो गए, अन्य प्रियजनों के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो वैयक्तिक पत्र कहलाएगा। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न सरल था, कोई टफ नहीं है, ठीक। चलिए, और क्या प्रश्न आया था दूसरा? निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? पूछा ये गया था कि कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए, आप पहली बात तो प्रश्न के उत्तर तो सब दिए ही हैं, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। देखिए, किसी पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? सरल भाषा शैली, और क्या, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, विनती, बाहरी सजावट, विनयशीलता, ठीक है। अच्छा, और इसमें तो ऑप्शन तो आपका लिखा ही है सब भी है। प्रेषक इसमें पत्र की विशेषता नहीं है। बाकी संक्षिप्तता है, संक्षिप्त में विनयशीलता होगा, क्रमबद्धता होगा, विचारों का क्रम होगा, ठीक। तो आपको मालूम है पत्र लेखन संबंधी प्रश्न आएंगे, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अगला कौन सा आया था आपका? गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आएगा? नगर पालिका को पत्र लिखा गया है। तो देखिए, ऐसा पत्र, गंदगी की समस्या से जो पीड़ित हैं मोहल्लेवासियों, ऐसे इस तरह के हम पत्र को कहेंगे शिकायती पत्र, ठीक। डी नंबर ऑप्शन, ये सरल है, इजी है, कोई टफ नहीं है, हाँ? अच्छा, अगला देखेंगे क्या है। निम्न में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन आपका है ओ, ठीक, डी ऑप्शन है। ओ मूल दीर्घ स्वर ना होकर संयुक्त स्वर है। ओ कैसा है? हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो ओ कैसा है? संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक। दीर्घ स्वर कौन कहलाएंगे? जो जो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर। अगला देखें, शुद्ध वर्तनी भी आनी है और आया था। देखिए, 2018 का प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, अध्ययन की पूछी गई थी। तो अध्ययन तो सरल था वैसे भी, ठीक। ये कुछ प्रश्न तो सरल मिल रहे हैं इसमें 2018 में। शुद्ध वर्तनी एक और आई थी, 2 आएंगी, 2-3 आपके यहाँ भी आ सकती हैं 2023 में। तो शुद्ध वर्तनी वाला उत्तरदायी कैसे लिखेंगे? उत्तरदायी, देखिए, बड़ी ई की मात्रा नहीं, ई रहेगा। उत्तरदायी बी, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें या में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? बताया था, कौन सा बताया था संधि का प्रकार नहीं है? तो यह है अनुस्वार संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियाँ होती हैं, अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है। तो अनुस्वार संधि है क्या? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से होती है, जैसे अंगूर, अनुस्वार है ना, अंगूर, अंगद इत्यादि। संधि सम धन धी शब्द का अर्थ है मेल दो, ये तो मालूम ही होगा संधि की परिभाषा आपको। तो अनुस्वार बताया हमसे, अनुस्वार जो है
नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे अंग है ना अनुस्वार, उसको कहते हैं। अगला देखें, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ये भी परीक्षा में दे सकते हैं इस बार। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? अब परीक्षा जो है, जो पैटर्न है, अब कौन सा है कौन नहीं देने के बजाय ये देते हैं कौन सा नहीं है। जल्दबाजी में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा कि है या नहीं। नहीं ऐसा नहीं कि नहीं नहीं पढ़ा और लगा दिया, ठीक। तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है ना, तो ये आपका बी होगा, विद्यालय। विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है, सरल है ये तो, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए, किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक। जैसे जगदम्बा है, संतोष है, अहंकार है, इस तरह कहलाएंगी व्यंजन संधियाँ। और स्वर संधि का तो मालूम ही है आपको, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्याधनालय है, ठीक। चलिए अगला देखें, देशभक्ति में कौन सा समास है, ठीक। या परीक्षा में आपके ये बिल्कुल पूरी संभावना है ये चीज़ आ जाए, इसमें से कौन सा अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है, इस तरह से दे दें, ठीक। तो नहीं वाला पोर्शन बहुत ध्यान देखिएगा, है और नहीं है में। जल्दबाजी में विद्यार्थी बहुत सी ऐसी गलतियां करती हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा ही नहीं, है के हिसाब से कर दिया, ठीक है। क्योंकि है के वाले विकल्प भी होते हैं, नहीं है वाले दो विकल्प होंगे और है वाले भी दो विकल्प होंगे। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तो आपका है तत्पुरुष समास। अंडरलाइन भी कर देते हैं, गोला भी बना देते हैं, लिख भी देते हैं। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह देश के लिए भक्ति, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे शेषग्रस्त, गगनचुंबी आदि। अन्य समास इस प्रकार से हैं, जिस समास में पहला पद अव्यय दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। और क्या है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पदों के मिलकर नया अर्थ प्रकट होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक। कुल मिला के आप देख लीजिएगा, समास तो आपने वैसे भी पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो ये चीज़ समास तो वैसे आना है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में सी विकल्प है, पंचवटी में द्वित्व समास है, ठीक। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, 5 वटों का समाहार। और अगला, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? ये आया था 2018 में, अधिकारी में उपसर्ग तो क्या है? अधि है, ठीक। और अधि वाले और शब्द, अधिराज है, अधिलाभ है, अधिगत है, अधिकरण है। अगला, निम्नलिखित में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आ किसमें नहीं लगा है? अकथ इसमें लगा है, अभेद इसमें लगा है, अचूक इसमें लगा है, अनुज अनुज। नेक्स्ट है, नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है? शेरनी में है, मोरनी में है, मोरनी, शेर, शेरनी, कुटनी में है, नौकरानी में है, में नहीं लगा है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी, नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी अर्थ आ रहे हैं, ठीक। देखिए पैटर्न में बताया ना, ये नहीं दे देते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बार बार हम चीज़ कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं है दे देंगे, ठीक है, तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है तत्सम? सी। और देखिए कुछ शब्द, कपाट है, तत्सम है, कपाट का क्या हो जाएगा? किवाड़। देख लीजिए, हो सकता है ये पूछ लिए जाए, इसलिए हम पढ़े दे रहे हैं। कीटक का तद्भव कीड़ा, कुर्चिका का कुची, कुंभकार का कुम्हार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है वाला है? देखिए, हाँ है बताना है कौन सा तद्भव है। तो कौन सा तद्भव है? पत्ता। पत्ता शब्द कैसा है? तद्भव है, ठीक। तत्सम देख लीजिए, पत्ता शब्द तद्भव है, पत्ता का तत्सम पत्र होगा, पत्र, ठीक। संस्कृत के या प्राचीनतम पहले बोले जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं तत्सम, ठीक। पत्ता वर्तमान समय में इस्तेमाल होता है इस शब्द का, और पत्ता का तत्सम पत्र है, ठीक। अब वही देखिए, पक्ष का पाक, इन शब्दों को देखिए, पक्ष का पाक हो जाएगा तद्भव, पक्षी का पक्षी, और पतन का पड़ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है ये बताना है। तो तत्सम कौन सा है? 16, सोता, शोभन और सोना में आपका हो जाएगा विकल्प बी, ठीक, बी विकल्प हो जाएगा।
इस तरह से कुछ और देख लीजिए। तद्भव, तद्भव क्या है? 16 है, सोड़स बोलते थे पहले, संस्कृत का शब्द है। सोता, स्रोत का हो जाएगा श्रोता, ठीक है। स्वर्ण, स्वर्ण को क्या बोलते हैं? सोना, ठीक। ये इस तरह से एक प्रश्न आपको मिलेगा 2023 की परीक्षा में। तत्सम कौन सा तत्सम है, तो कौन सा तद्भव है, कौन सा नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक। इस तरह से देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भेद गलत है, ये बताना है। तो कौन सा गलत है? देखिए, सी ऑप्शन आ रहा है यौगिक। यौगिक शब्द के भेद नहीं होते हैं, बल्कि यौगिक रचना या बनावट के आधार पर शब्द का एक भेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं आपके: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। क्या विद्यार्थी इसलिए पढ़े दे रहे हैं, हो सकता है व्याख्या से एक प्रश्न उठा लें, ठीक है, या इसी से संबंधित दे दें, और देंगे जरूर। देखिए अगला, कौन सा एक शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक नहीं है, तो देखिए, सभा है समूह, भीड़ है, कक्षा है, दौड़ नहीं है, डी विकल्प, ठीक। कौन सा एक शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रव कौन सा है? द्रव, द्रव दूध है, ये तो सरल था, कुछ नहीं। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया, ठीक है। तो वह आप ही मतलब अपने आप चला गया, स्वयं चला गया, आप कह सकते हो। तो स्वयं ही चला गया, ये किसका उदाहरण है? यह है निजवाचक। वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम का एक रूप है। जिस सर्वनाम में से कर्ता का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, तुम, वह, हम, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? यह, वह, ये या वे। संबंधवाचक कौन है? सो, जो और सो। अगला देख लीजिए, गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक, किस में आता है? थोड़ा, थोड़ा शब्द है, कैसा है? थोड़ा शब्द देखिए ना, परिमाण बताता है। परिमाण मतलब मात्रा, ठीक। किसी वस्तु की माप तौल का बोध कराता है, इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। जैसे कौन सी मात्रा का? शेर भर, तोला भर, थोड़ा, कुछ, ठीक है, ये सब शब्द हैं, परिमाण बताएंगे। संख्यावाचक कैसा है? संख्या बताएगा एक, प्रत्येक, एक एक, दोनों, तीनों, चारों, दूना, तीना, आधा, ठीक। ये संख्यावाचक है। गुणवाचक तो मालूम ही आपको ये सब चीज़ें। दुर्बल है, स्वस्थ है, मोटा, ठीक। विद्वान, शांति। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? चलिए इसमें बता देते हैं। क्रिया के मूल रूप को आपको कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? क्रिया धो धातु। तो धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, और जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहते हैं, ठीक है। पद की परिभाषा है, शब्द की परिभाषा देख लीजिए। मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय कौन सा है इसमें बताना है। अव्यय देखिए है बी, वहाँ। वहाँ अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक। ऐसे शब्दों को कहते हैं अव्यय। हमने बताया आपको, ऐसे शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, ना उनका वचन बदलेगा, ना उनकी लिंग बदलेगी, ना पुरुष है ना कारक, ठीक। तो ऐसे शब्द जो है ना, ये देख लीजिए, ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। तो अव्यय शब्द कैसे होते हैं? आप कह सकते हैं अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता है, अतः वे अव्यय हैं। चलिए अगला देखें। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय बताया भी, वैसे शब्द जिनके वचन, लिंग, पुरुष, कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सी होगा भर। भर भर ही रहेगा, ठीक है। किसी भी वाक्य, एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, चाहे किसी लिंग में हो, चाहे किसी कारक में हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एक अनाथ का उदाहरण नहीं है? अनाथ कौन एक अनाथ का उदाहरण नहीं है? देखिए, बेसहारा है, यतीम है, निराश्रा। ये भी इजी प्रश्न था, ठीक है। कुछ प्रश्न थे जो सरल थे वास्तव में, ठीक। लेकिन अब 2023 की परीक्षा में प्रश्न का लेवल जरूर, मेरा आइडिया है कि ज़रूर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, काफ़ी ऊपर रखेंगे ना। देखिए, निम्नलिखित में से एक विचित्र का पर्यायवाची होगा। विचित्र का पर्यायवाची होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं ना आ जाए कहीं। विचित्र का पर्यायवाची होगा तो कौन सा होगा? देखिए, विचित्र का पर्यायवाची है विलक्षण, ठीक। विरुद्ध नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, विपरीत नहीं है, ये सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन अमृत का विलोम क्या होगा?
अमृत का विलोम होता है क्या? डी ऑप्शन होता है आपका विष। विष का विलोम अमृत। ठीक। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? देखिए इसमें ए है, स्तुति है, स्तुति ए ऑप्शन नोट कर लीजिए, स्तुति का निंदा। और को कोई नहीं टाल सकता, किस चीज़ को कोई नहीं टाल सकता, ये तो हम भारतीय लोग बहुत यूज़ करते हैं। ठीक। नियति को कोई नहीं टाल सकता, नियति मतलब, नियति का मतलब है जो होना है वो होना है। 30 अगला, अपने के लिए लड़ना धर्म है। अपने किस चीज़ के लिए लड़ना धर्म है? सम्मति, सतत्व, सम्मत और स्वायत्त, स्वायत्व, बी ऑप्शन आपका है। तो अपने स्वायत्व शब्द भरा जाएगा इसमें, बी ऑप्शन भरेंगे। अपने स्वायत्व के लिए लड़ना धर्म होता है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित एक वाक्यांश के लिए शब्द है, इसकी व्याख्या कौन सा कर रहा है? तो अनियमित का मतलब क्या हो जाएगा? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, नहीं, जिसका निवारण ना हो, ये बी है ऑप्शन। ठीक है, लिखा ही हुआ है सब। जो विषयानुकूल ना हो उसको कहेंगे अनियमित। इसका मतलब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी तैयार करनेंगे, थोड़ा सा टफ वाले। ठीक, तो ये सब चीज़ें तो हिंदी ग्रामर का हिस्सा ही है। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना है, जिस पर आक्रमण हो। ठीक है, जो आक्रमण करे वो तो आक्रमणकारी है, जिस पर हो तो उसको कहेंगे आक्रांत। ठीक, बाकी आत्मघाती है, आक्रामक है, आक्रमण तो मालूम ही होगा आपको, सी आक्रांत। गुड़ गोबर कर देना, ये भी खूब प्रयोग करते हैं हमारे समाज में। गुड़ गोबर कर दिया, इसको क्या बताएं? बना बया कायम बिगड़ गया ना, सी। अगला है हथियार डाल देना, ये भी सरल पूछा गया था, तो मुहावरे 2018 में सरल पूछे गए थे। हथियार डाल दिया उसने, गुड़ गोबर कर दिया, हार मान लेना डी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कितने सरल सरल आए थे 2018 में मुहावरे। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस। मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना इसमें से कौन सा है। ठीक, तो आपका उत्तर होगा सही विकल्प नंबर सी। उसने मान लिया कि उसका दोस्त है। ठीक है, उसने मान लिया उसका दोस्त है। अब परीक्षा में आपका हो सकता है ये दे दे, एक वाक्य दे दिया, इसका सरल वाक्य बताइए इस वाक्य का। ठीक है, वह चालाक है, या मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए, वह चालाक नहीं, वह प्रसिद्ध कवि है। ठीक, वह प्रसिद्ध कवि है, ये दे दिया, ये आपका सरल वाक्य है। इसको संयुक्त बनाइए, वह प्रसिद्ध कवि, इसको मिश्रित बनाइए वाक्य। इस पर हमारा उम्मीद है कि इस तरह से वाक्य दे सकते हैं इस बार। सी तो तैयार कर लीजिए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इस वाक्य, वह संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा, ऐसे आएंगे प्रश्न। ये जो अगला है ना, इस आधार पे। तो दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, तो यह इसका संयुक्त वाक्य बताइए ना, बताना है। इसका सरल वाक्य होगा बी, वह दंड से बचने के लिए भाग गया। ठीक है, ये होगा बी। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दूसरे शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बी, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है, ये बी शुद्ध है। देखिए पहला देख लीजिए, पहला शुद्ध का क्या होगा? वह अनेक विषयों होगा, विषय के स्थान पे क्या होना चाहिए? विषयों, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा ये बता दो, इस समय 4 बजे, ये तो सही है। सब लोग अपनी राय दें। ठीक है, तो सब लोग नहीं होता, सब अपनी राय दें। ठीक, सबके साथ लोग नहीं लगेगा, बोलने में तो कुछ इस्तेमाल कर लें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू नहीं होगा, यहाँ होगा आंसुओं से। ठीक है, यहाँ भी आंसू होगा। तो अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। ठीक, कर्मवाच्य किसमें है? तो इसका होगा सी विकल्प। सी विकल्प में क्या है? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, कर्म है इसमें, कर्म वाला वाक्य है। तो इसमें जो काम कर रहा है वो मुख्य नहीं है, जोर इसमें चूहे पे दिया गया है। ठीक है, चूहा मारा गया। ठीक, तो कर्म, जो कर्म की प्रधानता हो, कर्तावाच्य मतलब इसमें कर्ता पहले हो, कर्ता की प्रमुखता हो। ठीक है, इसमें चूहे की प्रमुखता है। ठीक, चूहा मारा गया, इस पे जोर है। अगला देखिए, इसी तरह से सा के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? उपसर्ग हो सकता है, दे दें आपका
तो क्या उत्तर होगा आपका? सी संप्रदान होगा। क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलगाव के लिए आता है, ये से अलगाव के लिए आएगा। ठीक, संबंध काकी के रेरी रट जाइए, लिख लीजिए और अपने पढ़े भी होंगे ये। ठीक, संबोधन एक कारक पूछ देते हैं। ठीक, कारक जरूर आएगा एक, मेरा आइडिया है कारक भी जरूर आएगा एक। अगला है वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। निम्नलिखित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है, कौन सा कारक है यहाँ पर? बी नंबर पे इसमें आपादान कारक है, बी। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालने के लिए हम आपको कई बार बता चुके हैं क्या करेंगे। अच्छा है अच्छी करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग बताना है। देश अच्छा है अच्छी है, नगर अच्छा है अच्छी है, द्वीप अच्छा है अच्छी है, झील अच्छा है कि अच्छी है, इस तरह करेंगे तो झील अच्छी है आएगा। क्या? स्त्रीलिंग। हर शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो इसमें झील अच्छा है कि अच्छी है? झील अच्छी है। जब अच्छी आया तो झील शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन में भी वही रहेगा और दो वचन में भी होगा? तो इसका होगा सरसों। सरसों एक वचन और वचन में समान ही रहेगा। कथा का कथाएं, लताएं, कुटिए कुटी का कुटिया, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन हो। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे थे। देखिए इसकी व्याख्या देखिए। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। वे गए ये सामान्य भूतकाल है। ठीक, वे खा रहे थे, ये वे गए का मतलब एक सामान्य की बात है, वो चले गए। वे खा रहे थे ये पूरा काम नहीं है, मतलब खाने का काम उस समय चल ही रहा था, कब से कब तक पता ही नहीं। वे सोकर उठे हैं ये आसन्न भूतकाल है। ठीक, वे आए थे ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे आए थे इसमें काम पूरा हो चुका है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात भी आ जाता है। निपात सरल है ये, आप इतने शब्द रख लीजिए। 9 प्रकार के निपात होते हैं। निपात इसमें तो निपात का ठीक उदाहरण है। तो निपात की परिभाषा भी देख लीजिए। कोई चीज़ पता हो तब भी उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ये नहीं कि आती है हम कर ही लेंगे। ठीक है, आती है बहुत अच्छी बात है। निपात आपको मालूम, यह शब्द ठीक निपात का उदाहरण है। निपात अव्यय होते हुए भी जो शब्द या पद के द्वारा जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार का बल देते हैं एक वाक्य में ये शब्द। जैसे कौन कौन से हैं? जी है, लगभग है, करीब है, तो है, ही है, तक है, सा है, पर है, सिर्फ है, केवल है, क्या है, काश है, मत है, क्या है, जी है, नहीं है। ठीक है, ये आपके निपात हो जाएंगे। इन शब्दों को देख लीजिएगा। ठीक है, जी, लगभग, करीब, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सब आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है। ठीक, एक ये सब में वाक्य में जुड़कर एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं, जोड़ देते हैं वाक्य में। अच्छा, अगला, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? किसमें है? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पूजनी पिताजी आ गए हैं। ठीक है, ये अनुपयुक्त है। ठीक, पूजनी की जरूरत नहीं है में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पूज्य पिताजी आ गए हैं। ठीक, पूजनी की जरूरत नहीं, पूज्य होगा। ठीक, यहाँ पर और देखिए कैसा हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न देखिए। एक है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब संविधान संबंधी जो भाषा का भाग है, हिंदी को राजभाषा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो ये भी पूछ लिया गया है आपके संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को क्या घोषित किया गया है? राजभाषा। और इसकी लिपि को क्या घोषित किया गया? इसकी लिपि को घोषित किया गया देवनागरी लिपि। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 343 में अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देख लीजिए। ठीक, 343 से नोट कर लीजिए, हो सकता है इसे दे दें किस तक दिए हुए हैं। 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, चलिए और क्या है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश की भाषा कौन है? बांगरू नहीं है, हड़ौती नहीं है, बुंदेली नहीं, कहाँ है? कन्नौजी है।
कन्नौज में कन्नौज ही है, सी डी ऑप्शन सरल है। मामला अभी भी विचाराधीन है, एक वाक्य मिलेगा आपको, ठीक है, एक वाक्य मिलेगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो इसका होगा द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ये सी ऑप्शन होगा। अभी भी है के लिए स्टिल आएगा, ठीक है। द मैटर इज कंसिडरेशन ये नहीं होगा, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन नहीं होगा। अभी भी आया है ना, तो स्टिल का प्रयोग होगा, विचाराधीन अंडर कंसिडरेशन होता है। चलिए अगला देखें। अगला एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, इंग्लिश का एक वाक्य दिया, इसको हिंदी में बताना है। इससे पहले 49 वाले वाक्य में हिंदी दी थी, उसकी इंग्लिश बतानी थी, ठीक। सही हिंदी अनुवाद उसका क्या होगा। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड का होगा आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं, किए जाएँ, संभावना है कि किए कर दिए जाएँ, ठीक। तो आपका ये इसकी संभावना ज़्यादा है कि इंग्लिश वाला वाक्य दिया हो और उसकी हिंदी बनाने की पूछी जाए, ठीक है। हिंदी का भी दे सकते हैं, दो भी सकता है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा दे सकते हैं कि शुद्ध हिंदी पूछ लें वो, ठीक, क्या होगी। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको 2018 में जो परीक्षा हुई थी वीडियो की, उसके आपको प्रश्न दिए हमने 50 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक। और इसी तरह से हम आपको सामान्य ज्ञान बुद्धि परीक्षण के भी देखिए दिए हुए हैं, ठीक। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2018 में पूछे गए थे जो सामान्य बुद्धि परीक्षण, उस प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे। आप भी देख लीजिए, इसी आधार पर अपनी तैयारी मजबूत करिए। बहुत संघर्ष है, बहुत कंपटीशन है, और ज़रा सा आप एक नंबर से भी चूक जाएंगे तो दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने हिसाब से जो है जोर लगा दीजिए, एक महीने का समय। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।